आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हम सबको प्रभु संभाल के रखा है। आइए हम सब मिलके प्रभु से मिले हर एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आज ये एक और सुंदर दिवस प्रभु दिया है हमारे लिए। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु आशीष दिया है, बरकत दिया है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में आपको जो आशीष मिला है, बरकत मिला है, हमें बताना है। प्रभु की महिमा के लिए एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे। शांति की वाणी पत्रिका में हम इसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है। देखो, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 उसका पद संख्या 2 की आखिरी हिस्सा है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। हालेलुया। ए प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। बहुत सुंदर वचन है। आज पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारी जिंदगी में इस वचन की शक्ति पूरा होना है। हालेलुया। इस वचन के अभिषेक हम हर एक को मिलना है। देखो, प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के शुरुआत में प्रभु ये प्रेरणा दे रहे, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संज्ञा। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर वचन है। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। कोई भी नया काम शुरू कर रहे, नया घर बना रहे, इंटरव्यू के लिए जा रहे या स्टडी शुरू कर रहे, इस वचन में बहुत ताकत है, शक्ति है, याद रखना। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। ये मेरा विश्वास है प्रभु हमारे साथ है। आज खास तौर पर स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 उसका पद संख्या 2 की शक्ति अभिषेक हमारी जिंदगी में प्रभु आज पूरा करेगा। प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। इस वचन के अभिषेक में, पेंतकोस्त की तैयारी में, पवित्र आत्मा की शक्ति के खास अभिषेक के लिए इस प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। दुनिया के कोने कोने से आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए माता पिताओं, छोटे बच्चियों, नौजवानों, बहुत प्यार से आप सबको स्वागत करता हूं। खास तौर पर बहुत निराश में, दुख में, बहुत दर्द में, अपने बीमारी के हालात में बैठने वाला हर एक भाई बहनों को यीशु के नाम पर स्वागत करता हूं। चिंता नहीं करना, प्रभु हमारे साथ है। हर एक दिन प्रभु के वचन के जरिए प्रभु हमको शक्ति दे रहे। ये मेरा विश्वास है, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु आपको चंगा करेगा। आपके जिंदगी से हर एक दुख को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पहली बार प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हुए सबको स्वागत करता हूं। हम सब मिलकर प्रभु का वचन सुनेंगे। वचन में ताकत है, शक्ति है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन, देखो मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। आज इस वचन की अभिषेक मेरे और आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थ कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। देखो, उनकी जिंदगी में सिर्फ प्रभु के दर्शनों के लिए तरसती रही। इसलिए आज उनके बच्चों के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु के उपस्थिति में। आइए हम सब मिलके माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में देखो, स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 63 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 में, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूं। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी हूं। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। हमें पता है इस दुनिया में बहुत सारे लोग दिल मांग के मोर इस दुनिया के लिए घूम रहे हैं।
हालेलुया। जितने भी वचन सुने, जितने भी प्रार्थना करे, हमारे दिल और मन इस दुनिया की तरफ, शैतान की बातों की तरफ, अलग अलग पापों की तरफ ढूंढ रहे, घूम रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे लिए एक अभिषेक दे रहे। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी में, नौजवानों की जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे साथ है प्रभु का वचन दुधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए हमारी सहायक संत माइकल महादूत। इसलिए मेरा विश्वास है आज इसी वक्त, इसी प्रार्थना के दौरान आपके जिंदगी में प्रभु बड़े छुटकारा दे रहे हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से दुनिया के बातों को, एडिक्शंस को प्रभु इसी वक्त संत माइकल महादूत शैतान के हर एक ताकतों को आपके नौजवान बच्चों के जिंदगी से तोड़ रहे। इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। 3 नौजवान बच्चों को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे। प्रभु का वचन, ए प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसी वक्त प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। रिसीव कर, रिसीव कर। हालेलुया। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में बड़ी भक्ति भावना से भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको वचन ये सुनाया, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूं। आज मादा कलीसिया 2 संतों का पर्व मना रहे, संत फिलिप और संत याकूब। हालेलुया। देखो, इनकी जिंदगी में बहुत सुंदर प्रार्थना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम इस सुंदर प्रार्थना हम देखते हैं। संत फिलिप प्रभु यीशु मसीह को ये बता रहे हैं। हालेलुया। देखो पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, फिलिप ने प्रभु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। बहुत सुंदर प्रार्थना। इस वचन आपके जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु हमें देखो पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफी है, बहुत है, इतना ही बहुत है। आज हमारे परिवारों में, हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी में, हर एक माता पिताओं की जिंदगी में, निराश में बैठने वाला बीमार भाई बहनों की जिंदगी में, या जिंदगी में कोई रुकावट के कारण बहुत दुख में बैठने वाला हर एक भाई बहनों, हमारी जिंदगी में सिर्फ ये आशीष बहुत है। क्या है आशीष? देखो, पिता का दर्शन कराइए। हालेलुया। ये बहुत है बोल रहे हैं, बहुत है दी। अगर पवित्र आत्मा की शक्ति से, खुदा बाप की शक्ति को, उनके प्यार को समझने के लिए, दर्शन करने के लिए हम योग्य है तो बहुत है जी। और क्या सोना चांदी चाहिए आप बताओ मुझे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम देखते हैं, देखो संत फिलिप के बारे, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 1 43 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने को निश्चय किया। वहां यीशु मसीह ये फिलिप से मिलते हैं और देखो प्रभु ये बताया, उन्होंने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का अंद्रयास और पेत्रुस के नगर का निवासी था।
फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गया है। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। हालेलुया। मतलब हमारे संत फिलिप को जानकारी तो है यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह उनको बुलाया, आजा मेरे पीछे, वो चल पड़ा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। लेकिन फिलिप को यह पता नहीं है यीशु मसीह सच में कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार हम वचन में हम देखते हैं, देखो संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 6 में हम देखते हैं फिर संत फिलिप का नाम यहां भी देख रहे हैं। ईसा ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से चमत्कार करने से पहले प्रभु यीशु मसीह एक टेस्ट कर रहे इधर हमारे फिलिप को, हमारे संत फिलिप को प्रभु सिखा रहे किस तरह आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ना है। आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु हमें भी यही आशीष बरकत देने के लिए हमें एकत्रित कर रहे। हालेलुया। देखो ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, किससे बोल रहे हैं? फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे। हालेलुया। देखो उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। हालेलुया। देखो फिलिप को तो जानकारी तो है यीशु मसीह है, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत चमत्कार देख रहे यीशु मसीह के साथ चलते चलते, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। हालेलुया। मतलब संत फिलिप की जो जानकारी है प्रभु के बारे इतना नहीं है। हालेलुया। और हम आगे अभी 4था अध्याय में हम देख रहे, देखो प्रभु यीशु मसीह को फिलिप ने बता रहे, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। इस अध्याय में थोड़ा सा पहले प्रभु ने यह बताया थॉमस को, संत थॉमस को यह बताया। देखो 6 पद संख्या में हम पढ़ रहे, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उससे पहचाना भी है और देखा भी है। उसी समय फिलिप ये मांग रहे, देखो प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अभी देखो प्रभु उनको सिखा रहे। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। हालेलुया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। आज प्रभु हमें भी बता रहे हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है उसने प्रभु को भी देखा, पिता को भी देखा। हालेलुया। ये जानकारी फिलिप की जिंदगी में नहीं था। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर की जानकारी हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संत फिलिप को यह सिखा रहे, एक एक वचन बोल के, मेरे बेटा मैं और पिता एक हूं। हालेलुया। देखो वचन में
पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। हालेलुया। प्रभु संत फिलिप को ये बता रहे, मेरे बेटा मेरे साथ चल रहे 3 सालों से और देख रहे बड़े बड़े चमत्कार, क्या आपको विश्वास नहीं आ रहे? हालेलुया। मैं और पिता एक हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस कर रहे। हालेलुया। देखो वचन में हम आगे पढ़ रहे, देखो, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। हालेलुया। प्रभु बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी इसको समझने के लिए संत फिलिप के साथ हम भी प्रार्थना करना, प्रभु हमें पिता का दर्शन कराइए। हालेलुया। आज हमको भी चाहिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की शक्ति हमको भी पहचानना बहुत जरूरी है जी। मुझे पता है कुछ लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को ऐसे करता है, क्रूस का चिन्ह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ऐसे कोई ध्यान नहीं देते। हालेलुया। मुझे याद है बचपन से बहुत ध्यान से स्पष्ट रूप से बोल के अर्थ को समझकर ये बोलना है, नहीं तो मम्मी से मिलते थे मुझे। हालेलुया। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर त्रिएक ईश्वर की शक्ति हम हर एक दिन महसूस करना बहुत जरूरी है। आज संत फिलिप के पर्व की इस मौके पर प्रभु हमें सिखा रहे हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की शक्ति हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुरंत प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में बोल रहे हैं, मेरे बच्चों आपको यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको चाहिए पवित्र आत्मा। त्रिएक ईश्वर को पूर्ण रूप से समझने के लिए मुझे और आपको चाहिए पवित्र आत्मा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से मैं आपको यह विनती करूंगा, देखो जब आपकी जिंदगी में परेशानी, मुसीबत में, दुख में, दर्द में, देखो विश्वास के साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की एक प्रार्थना, इस प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि जब हम बोलते समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जो प्यार है, उनके बीच में जो प्यार है, कालवरी पहाड़ पर, क्रूस पर दिखाया हमारे लिए, वही प्यार हमारी जिंदगी में आ रहा है, वही मुक्ति हमारी जिंदगी में आ रहा है। इसलिए कोई काम शुरू करने से पहले, अपने गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, या कोई एग्जाम शुरू करने से पहले करो ना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। इस नाम की, इस त्रिएक ईश्वर की, इस त्रिएक ईश्वर की शक्ति के नीचे अपने आप को रखना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। संत फिलिप के पर्व मनाते समय हम पवित्र आत्मा से ये मांगिए। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में भी करके दिखाया, समझने के लिए हमारे शिष्य लोगों को देखो दिमाग इतना ओपन नहीं था, उनको इतना शक्ति भी नहीं था, लेकिन वचन में हम देखते हैं प्रेरित चरित उसका अध्याय 1 उसका 13 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, देखो प्रेरितों का समुदाय। 12 पद संख्या में हम पढ़ते हैं प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद
यहाँ सारे प्रेरितों ने एकत्रित हुआ और यहाँ वहां पहुंचकर वे अठारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे दे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थोमस, 12 शिष्यों ने इधर एकत्रित है। हालेलुया। और देखो ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। और हमें पता है इस प्रार्थना के अंत में पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की अभिषेक इन सबको मिला। इनके दिल से मन से हर एक दुख को प्रभु दूर कर दिया और इसके साथ ये जानकारी दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। जो पिता को देखते हैं पुत्र को देखता है, जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है पिता और पुत्र को ग्रहण करता है। ये जानकारी इनको मिला है। देखो शक्ति के साथ संत पेत्रुस और सारे प्रेरितों ने सुसमाचार की घोषणा करना शुरू किया। देखो प्रेरित चरित उसका अध्याय 8 में हम देखते हैं। देखो हमारे संत फिलिप समरिया में फिलिप सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जाते हैं। देखो फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूदग्रस्त लोगों से निकलते थे। सुना बात? हमारे फिलिप, हमारे संत फिलिप समरिया में जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा की शक्ति को पूर्ण रूप से समझने के बाद हम सेवा कर रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? देखो दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अबदूदग्रस्त लोगों से निकलते थे और उनके अधरंग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हर एक शाम को हम एकत्रित हैं पवित्र आत्मा के खास अभिषेक के लिए। यह मेरा विश्वास है जिस तरह प्रेरितों को हमारे संत फिलिप को प्रभु ने अभिषेक किया त्रिएक ईश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से अभिषेक किया। देखो समरिया में आनंद छा गए। में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे सुनने वाला आपके जिंदगी में भी प्रभु की आशीष और बरकत दूर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सुनते सुनते ही प्रभु पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, ताकत देगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहानी यहां भी खत्म नहीं। देखो हमारा संत फिलिप आगे बढ़ रहे, त्रिएक ईश्वर की शक्ति को, पवित्र आत्मा का शक्ति को ग्रहण करने के बाद देखो प्रेरित चरित अध्याय 8 में 26 तो लेके हम देखते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति किस तरह संत फिलिप के जिंदगी में काम कर रहे। देखो ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए यरूशलेम से गाजा जाने वाला मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथियोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा ये खोजे को प्रभु देखो संत फिलिप को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए, त्रिएक ईश्वर की शक्ति के बारे बताने के लिए। और संत फिलिप उनको सुसमाचार की घोषणा किया।
और वचन में हम पढ़ते हैं, तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरा और फिलिप ने उससे बपतिस्मा दिया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु संत फिलिप को देखो, प्रभु मुझे पिता का दर्शन कराइए। दिल से प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए तरसता हूं। दिल से प्रार्थना किया, संत फिलिप को इतना ब्लेसिंग दिया। त्रिएक ईश्वर की शक्ति को उनके जिंदगी में प्रभु भरपूर किया। आज हमें भी वही आशीष देने के लिए प्रभु आ रहे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। आज हमारी जिंदगी में भी संत फिलिप की तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शक्ति को समझते हुए एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। प्रभु मैं आपके लिए तरसता हूं, आपके दर्शन के लिए तरसता हूं, मैं आपके लिए प्यासा हूं। प्रभु आज इस वचन मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जिंदगी में पूरा होने दो। प्यारे प्रभु इस क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु इनकी जिंदगी से, प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से, त्रिएक ईश्वर की शक्ति के जरिए प्यारे प्रभु मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के जिंदगी से हर एक बीमारी यीशु के नाम पर दूर होने दो। प्रभु प्रभु जिस तरह संत फिलिप को सिखाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और उनकी शक्ति से महान कार्य किया संत फिलिप की जिंदगी में। प्रभु उसी तरह प्रभु आज हमारे जिंदगी में प्रचार करने वाला, मेरी जिंदगी में और मुझे इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के जिंदगी में प्रभु महान कार्य कर। प्रभु जिस तरह संत फिलिप समरिया में सुसमाचार की घोषणा किया, प्रभु अब दूतों को प्रभु शैतान की ताकतों को तोड़ दिया, उसी तरह आज मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों की जिंदगी से इसी वक्त शैतान के हर एक ताकत को दूर कर दे। प्रभु हर एक डिप्रेशन की सोच को दूर कर दे, डिवोर्स की सोच को दूर कर दे, हर एक रुकावटें दूर कर दे, हर एक बीमारी भाई बहन यीशु के नाम पर चंगा होने दो। प्रभु हालेलुया हालेलुया, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जब संत फिलिप ने समरिया में सुसमाचार की घोषणा किया, त्रिएक ईश्वर की शक्ति से प्रभु चंगाई उनके प्रभु प्रदान किया। प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार भाई बहनों को प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से चंगा कर दे। प्रभु यीशु के नाम पर हर एक बैक्टीरिया वायरस इनकी जिंदगी से कैंसिल होने दो। प्रभु हालेलुया। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं हर एक बच्चों की जिंदगी से एलर्जी, स्किन एलर्जी यीशु के नाम पर दूर होने दो। प्रभु हालेलुया हालेलुया। जिनको रात को नींद नहीं मिलता है प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस छोटे बच्चों की जिंदगी से दूर होने दो। प्रभु हालेलुया हालेलुया। हर एक परिवारों को समर्पित करता हूं। प्रभु के वचन में हम सुना, समरिया में बहुत आनंद छा गया। प्रभु इसी वक्त इस वचन की शक्ति प्रभु इन भाई बहनों के जिंदगी में प्रभु आने दो। हर एक दुख भाई बहनों के परिवार में प्रभु त्रिएक ईश्वर के प्यार और आनंद से भरपूर कर दे। इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर रिसीव कर। बाहर जाने में रुकावट के कारण बहुत दुख में है, त्रिएक ईश्वर की शक्ति आपके जिंदगी में इसी वक्त काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक रुकावटें दूर कर रहे हैं, आपके फाइल्स को खोल रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं।
इसी वक्त अपने हाथ में पासपोर्ट रख के प्रार्थना करने वाला एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर रिसीव कर। सूरज को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु, हर एक रुकावटें दूर कर दे प्रभु, हर एक नौजवानों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। त्रिएक ईश्वर की शक्ति प्रभु इनकी जिंदगी में इसी वक्त पूरा होने दो प्रभु। पढ़ाई में हर एक रुकावटें इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। घर बनाने में रुकावटें यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना कर। हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला हर एक दंपतियों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। बर्थडे मनाने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। नया काम शुरू करने वालों को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। लेकिन मन से प्रभु हर एक दुख को दूर कर प्रभु। जितने भी परिवार डिवोर्स के लिए सोच के बैठा है, पति और पत्नी के बीच, प्रभु इसी वक्त त्रिएक ईश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति प्रभु इनके जिंदगी से डिवोर्स की सोच को प्रभु दूर कर दे। इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अपने सिर झुकाइए, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। याद रखना, त्रिएक ईश्वर की शक्ति हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में प्रभु हमें दिया है। हालेलुया। प्रभु को देखने वाला, हालेलुया। त्रिएक ईश्वर के इस प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में पवित्र आत्मा की कास अभिषेक के लिए, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।